नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका देते हुए एनडीए का दामन थाम लिया। नीतीश के इस कदम से सबसे बड़ा झटका विपक्षी गठबंधन इंडी को लगा है, क्योंकि नीतीश इस गठबंधन के सूत्रधार थे। इस बड़ी सियासी घटना के बाद से लगातार विपक्षी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। इस 20-30 जनवरी को बिहार के पूर्णिया पहुंचे राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश को लेकर बड़ा हमला बोला है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने नीतीश पर तंज कसा है। आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहां स्वेरिंग इन के लिए गए, बड़ा धूमधाम था। वहां पे बीजेपी के नेता बैठे थे, गवर्नर साहब बैठे थे, सब एमएलए बैठे थे। स्वेरिंग इन होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का। उनके मंत्री, 2-3 मंत्री भी शपथ लेते हैं। खूब तालियां बजती हैं और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं, वापस सीएम हाउस की ओर चल जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए, तो ड्राइवर से कहते हैं भैया चलो, वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है। नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए। तो ये हालत है बिहार की। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। तो राहुल गांधी की ये टिप्पणी जो है, अब इस पर भी बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है लगातार। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने यह बयान दिया है उसकी काफी चर्चा हो रही है और यहां पर एक बौखलाहट जो है वो राहुल गांधी की सामने आई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में एंट्री कर चुकी है और इस दौरान राहुल ने जो रैली को संबोधित करते हुए कहा वो काफी हैरान करने वाला था। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा दबाव पड़ता है और वो यू टर्न ले लेते हैं। हमारा गठबंधन उन मुद्दों को उठा रहा है जो जनता के लिए मायने रखते हैं। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि समझिए कि नीतीश कुमार क्यों फंस गए। मैंने उनसे कहा था कि आपको राज्य में जातीय जनगणना करानी होगी। हमने आरजेडी के साथ मिलकर सीएम से सर्वे कराने पर जोर दिया था, लेकिन बीजेपी डर गई, वो इसके विरोध में है और मुख्यमंत्री जी फंस गए और बीजेपी ने उन्हें भगाने के लिए जहां पर बैकडोर दे दिया। लोगों को न्याय दिलाना इंडी गठबंधन की जिम्मेदारी है, हमें नीतीश कुमार की कोई जरूरत नहीं है, ये कहा है राहुल गांधी ने। इधर समाजवादी पार्टी के एक नेता को नीतीश कुमार और ओपी राजभर को पलटू राम कहना भारी पड़ गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यहां पर बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या अभी भी नीतीश को लेकर अखिलेश को कुछ उम्मीदें हैं? क्या अखिलेश भी दे सकते हैं इंडी गठबंधन को बड़ा झटका? समाजवादी पार्टी ने पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से निष्कासित कर दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगाया था जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को पलटू राम लिखा गया था। सपा के कार्यालय प्रभारी अरविंद कुमार सिंह ने संत कबीरनगर निवासी आशुतोष सिंह को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया। आशुतोष सिंह पर ये जो आरोप लगाए गए हैं और जो उन्होंने पोस्टर लगाया था उसमें उन्होंने नीतीश कुमार को पलटू राम कहा था। तो वहीं यूपी की सियासत से जुड़े ओम प्रकाश राजभर से भी सावधान रहने की सलाह दी गई थी। दोनों पोस्टर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार और ओपी राजभर के खिलाफ लगाए गए थे। पोस्टर पर लिखा गया था, राजनीति के 2 पलटू राम, जनता रहे इनसे सावधान। साथ ही पोस्टर में इस लाइन के साथ एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरी तरफ सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर की तस्वीरें लगी थी। यानी जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने ही नेता के खिलाफ ये एक्शन लिया है, उसके बाद कई तरह के सियासी मायने इसके निकाले जा रहे हैं। क्या अभी भी यहाँ पर अखिलेश यादव नीतीश के संपर्क में हैं या यहाँ पर एक बार फिर अखिलेश यादव भी इंडी गठबंधन से किनारा कर सकते हैं? इस तरह की सियासी चर्चाएं यहाँ पर जो कहें कि यूपी की राजनीति में लगातार लग रही हैं और सियासी गलियारों में ये शोर है कि आने वाले वक्त में अब अखिलेश यादव भी
किनारा कर सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने भी नीतीश कुमार पर तंज कसा था। अपने चुटीले अंदाज में रमेश ने कहा था कि शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार जी अपना मफलर जो था वो राजभवन भूल गए। आधे रास्ते से वापस लौटकर लेने आए तो राज्यपाल भी चौंक गए कि इस बार तो 15 मिनट भी नहीं हुए। वहीं इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़कर जाने की आशंका पहले से ही थी। उन्होंने कहा कि देश में आया राम गया राम जैसे कई लोग हैं। वैसे कांग्रेस के अलावा विपक्ष के तमाम नेताओं ने नीतीश को लेकर इसी तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। नीतीश कुमार ने 28 जनवरी की सुबह राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और कुछ देर बाद बीजेपी के समर्थन से दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश किया। जेडीयू नेता के इस फैसले के उनके पूर्व सहयोगी लगातार हमलावर हैं। इधर संजय राउत ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा था, अयोध्या में राम आए हैं और बिहार में पलटू राम। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने नीतीश पर तीखा जुबानी हमला बोला था। राउत ने नीतीश को मानसिक रूप से अस्थिर बताया था। राउत ने कहा था, इंडिया ब्लॉक की स्थिति उत्तम है, ममता बनर्जी अभी बाहर नहीं हुई हैं, आम आदमी पार्टी भी अलग नहीं हुई है, सिर्फ नीतीश कुमार का ये खेल चलता रहता है। उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम उन्हें काफी समय से करीब से जानते हैं, वो बीते कुछ दिनों से बीमार हैं, इसके कुछ व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। संजय राउत यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा था, नीतीश कुमार के हमसे दूर जाने से बिहार की राजनीति पर कोई फर्क पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। कांग्रेस तेजस्वी यादव और दूसरे अन्य छोटे दलों के हम साथ हैं। आम आदमी की बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस उसके बीच सहमति बन चुकी है, जल्दी इसकी घोषणा की जाएगी। पंजाब की स्थिति अलग है जैसे केरल और बंगाल में है। और इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, देश में आया राम गया राम जैसे कई लोग हैं, पहले वो और हम मिलकर लड़ रहे थे। जब मैंने लालू जी और तेजस्वी से बात की तो उन्होंने भी कहा कि नीतीश जा रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने भी एक्स पर लिखा था, अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो वह आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तथा कथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी एक्स पर लिखा, गिरगिट तो बस यूं ही बदनाम है, रंग बदलने की रफ्तार से तो पलटिस कुमार को भी गिरगिट रत्न से सम्मानित करना चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से नीतीश कुमार को लेकर जो बयानबाजी हुई, वो काफी यहां पर तीखी बयानबाजी की गई, उन्हें पलटू राम कहा गया बार बार, और ये एक तरह से विपक्षी नेताओं की बौखलाहट को दिखाता है। इधर भारतीय राजनीति में नीतीश को क्या पलटू राम के नाम से ही जाना जाएगा? वैसे आपको बता दें कि 10 साल पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सियासी गलियारों में सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे। तब नीतीश कुमार बिहार में विकास का चेहरा थे। लालू राबड़ी शासन के जंगल राज के बाद बड़े ही उम्मीदों से लोगों ने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया था। 2005 से 2013 तक सब कुछ ठीक ठाक था। नीतीश कुमार ने भी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की। 2013 में नरेंद्र मोदी का बीजेपी में उदय हुआ। बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी पर मोहर लगते ही नीतीश कुमार को मिर्ची लग गई थी। 17 साल पुराने गठबंधन को तोड़ दिया और नीतीश को बड़े भाई यानी लालू यादव की याद आई। फिर लालू नीतीश बिहार की सत्ता को संभालने लगे, मगर नीतीश का दिल लालू यादव के पास नहीं लगा, लिहाजा बीजेपी के पास आ गए। मगर बड़े भाई लालू यादव को भूल नहीं पाए। इधर उधर के चक्कर में नीतीश कुमार आखिरी 10 सालों में सुशासन बाबू से पलटू राम तक का सफर तय कर लिया और 10 साल में नीतीश कुमार ने 4 से 5 बार उलटफेर किया। खास बात रही कि वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहे और अपने हिसाब से ही बिहार की सत्ता को चलाते रहे। 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ और अब 9वीं बार फिर मुख्यमंत्री की शपथ, यानी 9 बार वो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। इतना कुछ होने के बावजूद उनकी लोकप्रियता और पार्टी का प्रभाव जो है वो पहले से कम हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 2005 के बिहार चुनाव में 88 सीटें जीती, 2010 में 115, 2015 में 71 और 2020 में सिर्फ 43 सीटों तक पार्टी सिमट गई। विधानसभा में जेडीयू की ताकत लगातार कम हो रही है। एक और उलटफेर नीतीश की छवि को यहां पर जो है उसने और खराब कर दिया। माना जा रहा है कि एक समय के आदर्श मुख्यमंत्री का राजनीतिक करियर अब अपने ढलान पर है। हालांकि अब यहां सवाल उठता है कि 2022 में महागठबंधन में आने वाले नीतीश का 1-1.5 साल के भीतर ही क्यों इससे मोह भंग हो गया। जी हां, इंडी अलायंस से क्यों मोह भंग हुआ, ये बड़ा सवाल। आखिर वो कौन सी वजह है जिनके चलते नीतीश कुमार छठी बार पाला बदलने के लिए मजबूर हो गए। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बनाया और इसमें महागठबंधन के दल कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और वाम दल शामिल हुए। नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि उन्हें इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ।
जिससे उनके नाराज होने की खबरें सामने आई। नीतीश का मानना है कि चंद महीनों में चुनाव होने हैं, ऐसे में इंडी गठबंधन को हर राज्य में सीट बंटवारा जल्द से जल्द करना चाहिए। बिहार की 40 सीटों में से नीतीश 14 से 16 सीटें चाहते हैं और इस पर सहमति नहीं बन रही थी। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस को 6 सीटें मिलती, जो उसे मंजूर नहीं थी। नीतीश 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब 9वीं बार भी वो मुख्यमंत्री हैं। हालांकि नीतीश को मालूम है कि अगर इंडी गठबंधन को चुनाव में जीत मिलती तो उन्हें केंद्रीय नेतृत्व में जगह दी जाती, तो भी वो सीएम पद छोड़कर उसे नहीं लेते। उन्हें इंडिया में अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा था। राम मंदिर बनने के साथ ही नीतीश कुमार जान चुके थे कि हवा बीजेपी की तरफ बह रही है। उन्हें लगता था कि बीजेपी को जीत मिलेगी और इंडी गठबंधन की जीत मुश्किल है। ऐसे में नीतीश मानकर चल रहे थे अगर बीजेपी को हराया नहीं जा सकता तो उसके साथ जाना ही बेहतर होगा। महागठबंधन में आते ही बीजेपी ने नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचारियों के साथ जाने का भी उन पर आरोप लगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तक पर घोटाले के केस चल रहे हैं। ऐसे में नीतीश का यह मानना हो सकता है कि चुनाव से पहले अपनी छवि को साफ किया जाए। जिस तरह से यहाँ पर ईडी लगातार यहाँ पर शिकंजा कस रही है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के कई जो नेता हैं और यहाँ पर कहेंगे जो दिग्गज हैं वो इस वक्त ईडी की रडार पर हैं, कभी भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे में इंडी गठबंधन का जो भविष्य है वो पूरी तरह से अंधकार में नजर आ रहा है और 2024 में मोदी या बीजेपी को यहाँ पर चुनौती देने से ही पहले जो पूरा ये गठबंधन है उसके धागे खुलते हुए नजर आ रही है, उसकी गांठें पूरी तरह से खुल चुकी हैं। एक के बाद एक बड़ा नेता जो है वो इंडी गठबंधन से किनारा कर रहा है और खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि जिस तरह से आज यहां पर नीतीश कुमार को पलटू राम कहने पर अखिलेश ने बड़ा एक्शन लिया है और आशुतोष सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया है, पार्टी से बाहर किया है। उसके बाद भी ये कयास लग रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव इंडी गठबंधन से किनारा कर सकते हैं या बड़ा झटका दे सकते हैं। पहले ममता बनर्जी, फिर नीतीश कुमार और अब अखिलेश, और इधर जिस तरह से ईडी का एक्शन चल रहा है उससे साफ है कि इंडी गठबंधन जो है वो पूरी तरह से चुनावों से पहले ही बैकफुट पर आ चुका है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।